Are you also planning for Australia study visa? लेकिन as a beginner, are you stuck to choose IELTS or PT? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हम कंपेयर करेंगे वेदर टू चूज IELTS और PT एज अ बिगिनर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स एक्सेप्टेड हैं, बट द मेन एग्जाम्स दैट आर एक्सेप्टेड आर TOEFL, IELTS एंड PT। हम आज बात करेंगे IELTS और PT के बारे में। तो IELTS जैसा आप जानते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि आपका 1 to 9 के लेवल पे डिसाइड करता है। इसमें हमारे IELTS में 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ओवरऑल हमारा क्राइटेरिया होता है, उसके अलावा 4 सेगमेंट्स हैं। इन चारों ही सेगमेंट्स के लिए और ओवरऑल वैल्यू के लिए हमारे यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। बैचलर्स लेवल के लिए आपको चाहिए ओवरऑल 6, नो बैंड लेस देन 6, एंड मास्टर्स लेवल्स के लिए यू रिक्वायर ओवरऑल 6.5 एंड नो बैंड लेस देन 6.5। तो IELTS की अगर हम बात करते हैं तो IELTS का जो सेक्शन है वो कंपैरेटिवली PT के सेक्शन से अगर हम मेथड वाइज डिस्कस करें तो मेथड वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि IELTS इजी है या PTE इजी है, लेकिन वी वुड सजेस्ट कि आप IELTS और PTE दोनों ही एग्जाम्स कंसिडर करें। PTE की अगर हम बात करें, PTE स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। PTE एग्ज़ाम जो होता है वो आपका न्यूमेरिक बेस में होता है, यानी कि जो उसका नंबर आते हैं वो बैंड स्कोर नहीं होता है, वो आपका 1 to 80 के स्कोर में आता है। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट की, तो यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया फॉर PTE इज़ फॉर बैचलर्स 52 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 52, एंड फॉर मास्टर्स 59 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 59। यहीं पे अगर हम IELTS और PTE दोनों की फॉर दी कोर्सेज, हाई पे कोर्सेज अगर हम बात करें, यानी कि जो हमारे नर्सिंग है, टीचिंग है, या फिर कोई सोशल वर्क वाला कोर्स है जो आप चूज़ करना चाहते हो, इवन फॉर बैचलर्स और मास्टर्स लेवल, वहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है IELTS और PT की वो थोड़ी हाई हो जाती है। यानी कि इफ़ वी लुक आउट थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IELTS, तो हमें वहाँ पे 7 on 7 का स्कोर चाहिए। यहीं पे अगर हम PTE की बात करते हैं तो हमें PTE के ऊपर यहाँ पे 67 ईच बैंड स्कोर चाहिए। अगर हम दोनों ही एग्ज़ाम प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि वेदर टू चूज़ IELTS और PT एज अ बिगिनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, तो आप चूज़ कर सकते हैं IELTS, बिकॉज IELTS आपका 11,500 इंस्टीट्यूट्स में एक्सेप्टेड है। आपको ये एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करता है, स्टडी वीज़ा में भी हेल्प करता है, जॉब दिलवाने में भी हेल्प करता है। इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ भी आपको कंसिडर किया जाएगा एंड वहाँ पे भी वो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्ज़ाम IELTS पहले प्रेफर करें, एंड अगर आपका ड्यू टू एनी चांस कोई भी बैंड स्कोर कम रह जाता है रिक्वायरमेंट से, या फिर डिज़ायर स्कोर नहीं आ पाता है, देन रादर देन प्रैक्टिसिंग ऑन इट, आप उसको छोड़ करके PTE स्विच कर सकते हो, एंड देन यू कैन गिव PTE। आप PTE अगर अपेयर होते हो तो वहीं पे सेम लेवल होता है, लेकिन वो कंसिडरेशन थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि PTE आपका ओवरऑल सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसे ही और ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स के लिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप इन पर्सन अगर हमसे आकर मिलना चाहते हैं तो आप कोई भी ब्रांच पे जाकर मिल सकते हैं। वी आर गिविंग फ्री काउंसलिंग टू द स्टूडेंट्स। फॉर मोर अपडेट्स, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।